वो दोनों घबराकर अपने आप को एक कमरे में छुपा लेते हैं। वो लोग बुरी तरह डरे हुए थे कि चुड़ैल आएगी और उनसे हफ्ता वसूल करेगी। पता नहीं ये चुड़ैल हम लोगों के पीछे क्यों लग गई है। जान की आफत आई पड़ी है, यहाँ पैसे निकलना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से आकर हर हफ्ते खड़ी हो जाती है। अब तो जमाना ही बदल गया। कहाँ तो हम लोगों का दबदबा था, और आज ये चुड़ैल हम लोगों से हफ्ता वसूल कर रही है। अरे भाई, चुड़ैल को क्यों दोष दे रही हो? भूल गए वो दिन जब हमने उसे मारकर चुड़ैल बनाया? अब तो वो अपना बदला पूरा लिए बिना हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तभी बाहर किसी के पैरों की आहट होती है। वो समझ जाते हैं कि चुड़ैल उन्हें ढूंढ रही है। छुप जाओ मेरे प्यारो, छुप जाओ। मुझे तुम्हारा इस तरह छुप जाना अच्छा लगता है। तुम्हें भी तो पता चले कि जब तुम लोग हफ्ता वसूलते थे तो हम लोगों के दिल पर क्या गुजरती थी। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तभी चुड़ैल जोरदार लात उस दरवाजे पर मारती है जिस कमरे में वो लोग छुपे हुए थे। कॉलर से पकड़कर चुड़ैल उन्हें बाहर ले आती है। लाओ भाई लाओ, जल्दी जल्दी मेरा हफ्ता दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अगर कोई भी फालतू की बकवास की तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगी। हाँ, हमें माफ कर दो। तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। यहाँ से तुम हमसे हफ्ता वसूलती हो, और जब हम हफ्ता लेने जाते हैं तो हमें हफ्ता नहीं लेने देती हो। आखिर हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आए? वहीं से जहाँ से हम लोग लेकर आते थे। खाली पीले दिमाग को खोटी नहीं करने का। पैसा निकालो और दफा हो जाओ। जो माइकल और टोनी लोगों से कहते थे वही चुड़ैल के मुंह से सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुड़ैल के आगे लंबे होकर लेट जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन चुड़ैल उन पर बिल्कुल भी दया नहीं करती और उन्हें उनके बालों से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आती है और फिर उन लोगों की बहुत पिटाई करती है। शाम के 4 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। मैं फिर तुम दोनों से हफ्ता लेने के लिए आऊंगी। कहीं से भी मुझे पैसे लाकर दो। मैं हफ्ता नहीं छोड़ूंगी, समझे? टोनी और माइकल बुरी तरह घायल सड़क पर पड़े हुए थे। चुड़ैल वहां से चली जाती है। दोनों को वो दिन याद आता है जब उनकी वजह से सीधी साधी सरला एक हफ्ता वसूल करने वाली चुड़ैल बन गई। कुछ दिन पहले की बात। अरे सरला, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। भाई, तुम्हें तो पता ही है कि आजकल काम धंधा कितना कम हो गया है, और ऊपर से वो टोनी और माइकल दोनों ने जीना हराम कर दिया है। हर हफ्ते सोमवार को आकर खड़े हो जाते, और यहाँ खुद का पेट नहीं पाला जा रहा, उन्हें हफ्ता कहाँ से दें? अब सच कहते हो, हर हफ्ते उनको पैसा देना बहुत भारी पड़ रहा है। तुम लोग मिलकर कुछ करते क्यों नहीं हो जी? अरे भाई, 1-2 लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि सब लोग मिलकर उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। पर क्या करें, वो बेचारे भी क्या करें। पता नहीं कहां से आकर यहाँ पर काम धंधा शुरू किया था, है? कि अपने परिवार को पाल सके, लेकिन उन लोगों की वजह से सब परेशान हैं, उनसे डरते भी। अब क्या कर सकते हैं? या तो उन लोगों से डरकर हफ्ता उन्हें देते रहो, या मुकाबला करके उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दो। और क्या? भाई, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। भाई, तुम नहीं समझोगी सरला। तुमने आज तक उन लोगों का वो डरावना रूप नहीं देखा ना, इसलिए। महेश टिफिन लेकर चला जाता है और सरला घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि तुमने उनका डरावना रूप नहीं देखा। वो काम खत्म करके जल्दी से अपने पति महेश की दुकान पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मैं भी तो देखूं, आखिर उन लोगों में ऐसा क्या है कि सब लोग डरकर उन्हें हफ्ता दे देते हैं।
सरला के पति महेश की एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर वो मोबाइल फोन के कवर बेचा करता था और उसी से ही उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। महेश दूसरे शहर से अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर काम धंधे की तलाश में आया था। उनकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। सरला एक सीधी सादी लेकिन बहादुर औरत थी। वो अपने पति महेश की दुकान पर जाकर उसका हाथ बटाने लगती है कि तभी सभी लोग डर के मारे अपनी दुकानें बंद करने लगते हैं। माइकल और टोनी अपने हाथ में एक छड़ी और बंदूक लेकर दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। बेटा, एक हफ्ते से कुछ भी काम धंधा नहीं हुआ है। सच कहती हूँ, कल तो मैं 50 रुपए घर लेकर गई हूँ। तुम्हें हफ्ता नहीं दे सकती बेटा। बेटा माफ कर दो, इस बार माफ कर दो। ये सुन लो बुढ़िया, माइकल से पंगा नहीं। कितनी बार बोला है, मुझे ये सब सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं आए। जल्दी से हफ्ता निकाल वरना ये दुकान खाली कर। बेटा अगले हफ्ते ले लेना। इस वक्त सच में काम धंधा बिल्कुल नहीं है। माइकल उसके सर पर बंदूक तान देता है। ये देखकर सरला को बड़ा गुस्सा आता है और वो माइकल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बूढ़ी औरत पर जोर आजमाइश कर रहे हो? हिम्मत है तो अपने जैसे लोगों से मुकाबला करके दिखाओ। इन गरीबों को तंग करते हो, तुम्हें इनकी बद्दुआ खा जाएगी। हो, ये आई है झांसी की रानी। कौन सी दुकान है तेरी यहाँ पर है? और तुझे तो आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है? जा अपना काम कर, वरना खाली पीली इस बुढ़िया के चक्कर में तू भी मारी जाएगी। माइकल सरला को धक्का देता है। ये देखकर महेश भी वहाँ आ जाता है और माइकल से उलझ जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर युद्ध का मैदान बन जाता है। महेश और माइकल, टोनी सब आपस में लड़ रहे थे। सरला बीच बचाव कर रही थी कि तभी माइकल अपनी बंदूक से गोली चला देता है जो सीधी सरला को जाकर लगती है और वो वहीं मर जाती है और चुड़ैल हो जाती है। माइकल और टोनी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग वापस निकल आते हैं और सरला चुड़ैल उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी। आते ही माइकल और टोनी वापस से अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। वो फिर से हफ्ता वसूल करने के लिए मार्केट में जाते हैं। अरे माइकल भाई, देखो अभी मेरे पास सिर्फ 500 हैं। 500 रुपए मैं शाम तक दे दूंगा आपको। है लगता है हम लोग जेल में क्या गए। यहाँ के लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ए टोनी, जरा से बताओ तो सही कि माइकल 500 नहीं पूरे 1000 रुपए लेता है। अरे क्यों अंकल, समझ में नहीं आया क्या? है? माइकल भाई ने कहा 500 नहीं पूरे 1000 चाहिए, 1000। अरे भैया, मेरे पास तो अभी सिर्फ 500 ही है, यही मैं दे सकता हूँ, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे। माइकल और टोनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उससे 500 रुपए ले लेते हैं और उसकी दुकान पर रखा हुआ सामान उठा लेते हैं। ये आदमी उनके बहुत पैर पकड़ता है, लेकिन वो लोग उसका सामान ले लेते हैं। सब लोगों से पैसा वसूल करने के बाद वो लोग अपने अड्डे पर आते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। भाई, हमारे अड्डे का तो किसी को भी पता नहीं था। मुझे लग रहा है कोई ऊपर आ रहा है। मुझसे क्या बोल रहा है? जाकर देख नीचे कौन आया है। जो कोई भी हो उसे वहीं टपका दे। माइकल के कहने पर टोनी नीचे झांक कर देखता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। एक चुड़ैल सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी। उसने टोनी को देख लिया था। उसकी लाल लाल डरावनी आंखें टोनी को देखकर और ज्यादा लाल हो जाती हैं। टोनी माइकल को बोलता है कि भागो, यहाँ चुड़ैल आ रही है। चुड़ैल? क्या बात कर रहा है? जरूर कोई रूप बदलकर हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन तब तक चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। क्यों भाई माइकल, कर लिया हफ्ता वसूल? अब जो पैसे लिए और सामान लिया है वो सब मुझे दे दे। अरे तुम तो वही हो ना
क्या चाहती हो? वही जो तुम चाहते हो। तुम लोगों से हफ्ता वसूलते हो और अब मैं तुमसे हफ्ता वसूलूंगी। चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं तो मर चुकी हूँ। मैं दोबारा नहीं मर सकती, लेकिन तुम लोगों को मैं अभी खत्म कर दूंगी। मना अभी के अभी मुझे हफ्ता दो मुझे। चुड़ैल उन दोनों की बहुत बुरी तरह पिटाई कर देती है। तब माइकल और टोनी जितना भी पैसा लोगों से लूट कर लाए थे वो सब चुड़ैल को दे देते हैं। चुड़ैल रात को जिनसे भी टोनी और माइकल ने हफ्ता लिया था उनके घर जाकर उनके पैसे उनके सिरहाने रख देती है। सुबह जब लोग अपना सामान और पैसे देखते हैं सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है और सब लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं। तब से चुड़ैल हर हफ्ते माइकल और टोनी के पास जाती है और उनसे लोगों से इकट्ठा हुआ पैसा वसूल कर लेती है। आज शाम 4 बजे चुड़ैल के आने से पहले वो दोनों सोच लेते हैं कि अब वो हफ्ता वसूल करने नहीं जाएंगे। न लोगों को परेशान करके हफ्ता वसूलेंगे और न ही चुड़ैल आकर उनके पैसे मांगेगी। शाम को जब चुड़ैल उनके सामने आती है, हमें माफ कर दो। हमें समझ में आ गया है कि लोग कितना परेशान हो जाते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते और हम लोग हफ्ता लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। हम दोनों वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी लोगों को परेशान नहीं करेंगे। बस तुम हम पर दया करो और हमारा पीछा छोड़ दो। हम लोग भी तुमसे ऐसे ही बोलते थे, लेकिन तुम लोगों को कभी समझ नहीं आया। मैं भी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। पैसे लो या ना लो, लेकिन मैं हर हफ्ते हफ्ता लेने पहुंच जाऊंगी। चुड़ैल के वहां से जाने के बाद टोनी और माइकल अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। आखिर में उन्हें समझ में आ जाता है कि चुड़ैल हमारा पीछा जब छोड़ेगी जब हम खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे। और उसके बाद वो लोग भी अपनी एक दुकान खोलकर उन्हीं लोगों के बीच में बैठ जाते हैं। एक हफ्ता पूरा बीत जाता है। वो शाम को जब अपने कमरे में पहुँच तो चुड़ैल उनसे पहले वहाँ बैठी हुई थी। हफ्ते भर की पूरी कमाई ले जाकर वो चुड़ैल के सामने रख देते हैं। तब चुड़ैल खड़ी होती है और उन दोनों से कहती है, आज से तुम लोगों से हफ्ता नहीं वसूल करूंगी, क्योंकि ये सब पैसे तुमने अपनी मेहनत से कमाए हैं। अब पता चला मेहनत करने के पैसे का क्या मतलब होता है। हाँ, हमें समझ में आ गया है। हम दोनों को माफ कर दो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरी नजर तुम दोनों पर रहेगी। अब जिस दिन भी तुम लोगों ने अपना पुराना रास्ता अपनाया, मैं तुम्हें आकर फिर सीधा करूंगी। और ऐसा बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।